गुजरात के सूरत में स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को बीच सड़क सबक सिखाने वाली महिला कांस्टेबल चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बीच सड़क मंत्री के बेटे और महिला कांस्टेबल के बीच जो कुछ हुआ उसको मीडिया में प्रमुखता से दिखाया गया। यहाँ तक कि बाद में महिला कांस्टेबल को इस्तीफा देना पड़ा। अब इस महिला कांस्टेबल का एक नया वीडियो फेसबुक पर आया है जिसमें उनकी तबीयत खराब हो रही है और उन्होंने खुद फेसबुक पर इस वीडियो को लाइव किया। देखिए वीडियो में उन्होंने क्या संदेश दिया है। मेन चीज़ ये है कि मैं आपको कोई बहाने नहीं बना रही हूँ या फिर मैं कोई डर नहीं गई हूँ कि छुप के बैठी हूँ। बस सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त भी मैं बोलने के काबिल भी नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि हो सके इतनी गलतफहमी आपकी दूर करने की कोशिश करूँ। मेन चीज़ ये है कि मेरी ऑफिशियली जो भी कामकाज हैं वो कल ख़त्म हो जाएंगे, पर मुझे सिर्फ एक दिन और चाहिए। आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सारे जो भी मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ आप क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि मेरे पास जो सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। मैं सिंगल इस वक्त हूँ। मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है कि उनको मैं अपना काम करवा लूँ। मैं पिछले जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई उस दिन के बाद से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखें जो है वो जल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नींद पूरी ना होने की वजह से कितना स्ट्रेस मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं जस्ट ए मिनट। ये ग्लूकोज का कि कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या है, ये ग्लूकोज का पानी है, कोई नशीली पदार्थ नहीं है। और अगर नशीली पदार्थ होती तो मैं आपके सामने क्यों पीती। मुझे इस वक्त चक्कर आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत ही एकदम लाइट फील हो रहा है, दैट्स वाई। लेकिन फिर भी आपको लगे कि मैं शायद ड्रामे कर रही हूँ तो मैं शायद ग्लूकोज का पानी नहीं पीऊँगी। मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी अब तो मैं सिंपल पानी पी लूँगी। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रमेय नहीं हूँ कि मुझे आप लोगों को प्रूव करना पड़े। मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो जिसको जो लगे वो आप लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं। वैसे भी वो आप कहते हैं ना कि आप चाहे अपने हिसाब से कितना ही बोल लें, कितना ही जो है सफाई अपनी दे लें, सामने वाले को उतना ही समझ में आएगा जितना उनकी पास समझ सकती है। मुझे डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, पर मेरा चक्कर आ रहे हैं मुझे। पर अब मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको सिंपली दो बातें मैन जो है वो मैं करके अपनी मुझे लाइव से बाहर आना पड़ेगा। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ज़्यादा देर इंटरफेयर नहीं कर पाऊंगी आपके साथ। मैं अभी तक मीडिया में नहीं आ रही हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेरी कुछ ऑफिशियली जो काम है वो बाकी है, प्रोसेस बाकी है। जब मेरी ऑफिशियली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, मैं सामने से कांटेक्ट करूँगी। और कल की जो घटना है वो आप देख सकते हैं कि मेरे जो लोकल न्यूज़ रिपोर्टर हैं उन लोगों ने मुझे जो लेडी सिंघम का मुझे जो विरुद्ध दिया था उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ या फिर साइको टाइप हूँ, क्योंकि बहुत गुस्सा कर रही हूँ। पर मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ उसके पीछे का रीज़न भी देखिए। कल की ये घटना बताती हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए कि मार्केट में जो आज नेगेटिव आ रहा है मेरे लिए वो क्यों आ रहा है। वैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि रावण होगा। अगर रावण नहीं होता तो आपको क्या लगता है राम की कोई वैल्यू होती, राम को कोई जान रहा होता? वही चीज अब मेरी स्टोरी में भी है। मैं अपने आप को राम के समकक्ष तो नहीं मानती, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। वो भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। न्यूज़ रिपोर्टर को खरीदने से या फिर जस्ट ए मिनट मतलब मीडिया को खरीद लेने से कोई सच्चाई दब नहीं जाएगी। मेरे जो अपोजिट में है, मतलब कुमार भाई कानानी जो है उन्होंने बताया है, 2-3 बार वो कैमरे के सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैंने ये कहा है, मैंने वो कहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने गालियाँ दी है, मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो सारा का सारा जो सीन है, आप जो भी वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, वो लास्ट सीन है। अभी जो क्या बोलते हैं कि मीडिया के पास जो आया है, सोशल मीडिया के पास जो आया है वो सिर्फ 10% है। अभी पूरी मूवी बाकी है। वो मूवी कल मैं रिलीज करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने इतना इंतजार किया तो सिर्फ एक दिन और सही।
अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, मुझे लिटरली चक्कर आ रहे हैं। मैं सच में, मेरी तबीयत खराब है। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया है, मुझे ज़रूरत नहीं आपको प्रूफ करने की, पर आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मुझे इतना साथ दे रहे हैं, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है ये प्रूफ। अदरवाइज मुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। पर आप लोग मुझे जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। और अभी तो ये जो लड़ाई है वो शुरू हुई है, अभी तो बहुत आगे तक हमें जाना है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जिन लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है, मैं कोशिश करूँगी हो सके इतनी जल्दी आपकी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूँ। और ट्विटर पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, जो भी अकाउंट्स हैं वो फेक अकाउंट्स हैं। मुझे किसी के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की जो फ़र्ज है वही अदा करनी है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। अगर पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट हो तो आप मेरा बैकग्राउंड एक बार हो सके तो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे ग्रुप में जो लोग हैं वो अच्छे पोजीशन पे हैं राजनीति में, तो मैं डायरेक्ट उनका कांटेक्ट कर सकती हूँ। कुछ लोग यूँ कह रहे हैं कि मैडम को फेमस होना है, स्टंटबाजी कर रही हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही हैं, ब्यूटीफुल समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, कोई मुझे क्या बोलते हैं पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं आपके लिए बता दूं कि मेरा जो भाई है वो एक्टर है। अगर मैं अपने आप को फेमस करना चाहूँ तो मैं उसके साथ काम कर सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर फिल्म उद्योग हो या फिर कोई भी काम हो, कोई बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी भी फील्ड में अगर जाऊंगी तो मैं अपनी जगह डेफिनेटली बना लूँगी। तो मैं जो अभी रिज़ाइन कर रही हूँ वो टेलीफोनिक जान मैंने कर दी है सबको, मेरे डिपार्टमेंट को, कि मुझे रिज़ाइन करना है। पर जो रिटर्न में देना है वो बाकी है अभी। तो जब तक मैं रिटर्न में नहीं देती तब तक मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकती। कल मैं गई थी रिटर्न में देने के लिए, आज भी मैं गई थी। कल मुझे कमिश्नर सर नहीं मिले, दैट्स वाई मुझे वापस आना पड़ा। कल जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं मीडिया में कि भाई लोकल चैनल वाले जो लोग हैं मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि भाई मैं वहाँ पे पहुँची, उनको पता चला, और मैं पे पहुँचने के बाद उनको पता चला कि भाई मैं वहाँ पे हूँ, तो मुझे उनको कोई स्टेटमेंट नहीं देना था। उसका कारण सिर्फ ये, मैंने खुद ने सबको बताया था कि मैं आ रही हूँ। एक्चुअली मेन मुद्दे की बात यह है कि मुझे सभी रिपोर्टर्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांस्टेबल है वो मेरे ऊपरी अधिकारी हैं, कांस्टेबल साहब जो है वो मेरे ऊपरी अधिकारी हैं। जो नए आए हैं उनको बता दूं कि मैं कांस्टेबल नहीं हूं, मैं एक LR ऑफिसर हूं। मुझसे जो कांस्टेबल है वो मुझसे एक पद ऊपर लेवल के अधिकारी हैं। PSI जो है उसके ऊपर, ASI उसके ऊपर, PSI, ऐसे रैंक है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।